हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस को। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस जो है यूपी जुडिशरी में स्पेशली एक अपनी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स काफ़ी डिफिकल्ट मानते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है कि जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट इट इज द सिनोनिम ऑफ लॉ का सिनोनिम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम समझेंगे जूरिस्प्रूडेंस के मीनिंग को, इसके कॉन्सेप्ट को, और सबसे बड़ी बात कि ऐसे कौन से एमसीक्यूज हैं जो पूछे जाते हैं। आप बहुत बार देखेंगे कि बैंथम में की स्टेटमेंट आ जाएगी, सेल्मन, कैल्सन, ऑस्टिन, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल, रियलिस्टिक स्कूल, ये सब क्या है। और सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, सबसे मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को जो है व्हाट टू रीड। आपको देखिए दो तरह के लॉ होते हैं, एक कोडिफाइड, एक अनकोडिफाइड। जूरिस्प्रूडेंस अनकोडिफाइड है, कहीं आपको इसका एक डायरेक्ट नहीं मिलेगा ऐसे, लेकिन आपको बहुत सारी बुक्स मिल सकती हैं। तो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कौन सी बुक आप रेफर करेंगे इस चीज के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ ना इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो कमिंग वीडियोज है वो उनके अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। और एक टेलीग्राम लिंक है हमारा, एमके लीगल शिक्षा द लीगल एल्केमिस्ट, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग मिलती रहती है। तो स्पेशली यूपी जुडिशरी को फोकस करते हुए आज हम पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस को। स्टार्ट करते हैं आज के जूरिस्प्रूडेंस को शुरू करते हैं। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस मैंने इसको अलग अलग क्यों लिखा है तो ये एक ही वर्ड, हमें इसको लिखना चाहिए था जूरिस्प्रूडेंस, बट ये तीन लैंग्वेज की इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी। तीन लैंग्वेज में इसका मीनिंग दिया गया है, इसकी मीनिंग को आज हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो है कि ये लैटिन वर्ड है, जूरिस्प्रूडेंसिया लैटिन वर्ड से आया, और फर्स्ट टाइम इंग्लिश में जब यूज हुआ तो ये 1628 में पहली बार यूज हुआ। और इसको हिंदी में भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम समझेंगे हमारी हिंदी में, ठीक है। हिंदी में भी इसके मतलब को समझना, तीनों जगह पे हम समझेंगे। सबसे पहले एक वर्ड आता है ज्यूरिस, ठीक है, लैटिन वर्ड है ज्यूरिस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्यूरी, और इसको हिंदी में कहा जाता है विधि। समझ गया। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, प्रूडेंस। प्रूडेंस किसका है, आपका लैटिन वर्ड है। प्रूडेंस का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर स्किल, नॉलेज या फिर स्किल। तो इन दोनों से इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ज्ञान। और इन दो पूरे वर्ड से जो मिलकर बना जूरिस्प्रूडेंस, उसका मतलब क्या था, विधि का ज्ञान। क्या कहेंगे, विधि का ज्ञान, यानी कि नॉलेज ऑफ लॉ। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब मेन बात जो मुद्दा आता है यहाँ पे वो आता है कि इसमें क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए, व्हाट टू स्टडी। सबसे पहले ये बात करेंगे क्या पढ़ना है, ये पता होगा तभी जाके हमें चीजों को समझना है। अब सबसे पहले मैं आपको जो कुछ चीजें लिखवा रहा हूं उनको आप लिख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरह से 19th सेंचुरी के अंदर बैंथम ने जो नेचुरल जस्टिस था उसके अगेंस्ट में जाके एक नया एनालिटिकल स्कूल स्टार्टअप किया, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें, कौन कौन से स्कूल्स यहाँ पे आए, जैसे स्कूल कौन कौन से आए यहाँ पे, सबसे पहले आया एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल का मतलब है, स्कूल मतलब यह विचारधारा से है। दूसरा आपका आया हिस्टोरिकल स्कूल। थर्ड वन जो यहां पे आया आपका वो आया सोशियोलॉजिकल, यानी कि सामाजिक स्कूल। फिर आया आपका फिलोसॉफिकल स्कूल, और लास्ट में आपका आता है रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो ये टोटल 5 ऐसे स्कूल बने
5 ऐसी विचारधाराएं बनी जिससे कि जूरिस्प्रूडेंस के अलग अलग मीनिंग निकाले गए। ठीक है, अब सबसे पहले आपने इसके मीनिंग जब आपने पढ़ा तो मीनिंग में आपने तो कह दिया कि इट इज नॉलेज ऑफ लॉ। नॉलेज ऑफ लॉ में का क्या मतलब है, तो उसके लिए आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि लॉ क्या है, द सर्टेन सेट ऑफ रूल्स इन द सोसाइटी इज लॉ। ठीक है, तो अब लॉ क्या है पहले ये पता होना चाहिए, फिर लॉ के सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ लॉ। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, सोर्स ऑफ लॉ क्या होगा ये आपको पता होना। सोर्स ऑफ लॉ के अलावा लॉ के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। उसके अलावा यू मस्ट बी अंडरस्टैंड ऑनरशिप एंड पोजेशन, ऑनरशिप एंड पोजेशन। फिर लायबिलिटीज अंडर लॉ, लायबिलिटीज अंडर लॉ, एंड लास्ट इज द प्रॉपर्टी। ये सारी की सारी चीजें जूरिस्प्रूडेंस में आपको पढ़नी है। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स इन जूरिस्प्रूडेंस एज पर योर सिलेबस। अब जूरिस्प्रूडेंस के ओरिजिन पे आ जाते हैं। तो ओरिजिन कहाँ पे माना जाता है, देखिए ओरिजिनल मेरा ये मानना है कि इसका ओरिजिन तो सबसे पहले इंडिया ने ही किया था। ठीक है, बट इंडिया में आपको इंडियन जूरिस्ट के नाम कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं है। जबकि हमारे पास मनुस्मृति थी, नारस्मृति थी, पुराना मंडल लॉ था, सब वहीं से निकला। बट स्टिल द यूरोपियन कंट्रीज हैव टेकन द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग्स, और सारे जूरिस्ट उन्हीं के हैं। अब ओरिजिन की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वो रोम से हुआ है, इसीलिए इसको रोम वालों ने, इटली से इसका जन्म हुआ है। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट किया गया वो डेवलपमेंट वहां नहीं हुआ है। डेवलपमेंट का क्रेडिट किसने लिया, यूके ने, यानी कि इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने कहा कि इसको डेवलप हमने किया है। फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, आपको ही पता है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आएगा तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट का क्रेडिट कौन लेगा, हर चीज का, फंडामेंटल राइट्स, इन सब का, ह्यूमन राइट्स का क्रेडिट कौन लेता है, यूएसए। तो इन तीनों कंट्रीज ने इसको अपने अपने पास बांट लिया कि भाई इसको तो हमने दिया है, और इसीलिए सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम सोर्स ऑफ लॉ को पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ लॉ, उसका एक जस्ट ग्लिम्स बता देता हूँ आपको। सोर्स ऑफ लॉ कितने होते हैं, जैसे किसी फॉर एग्जांपल कस्टम से आता है, एडजुडिकेशन से आता है, आपका लेजिस्लेशन से आता है, कन्वेंशन से आता है। तो ये सारे के सारे सोर्स ऑफ लॉ है। अंडरस्टूड। तो आपको आई होप यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ना क्या है। बहुत छोटा सा वीडियो है, इसमें सिर्फ हमने ये बात की है कि जूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ना। आपको 5 स्कूल पढ़ने हैं जूरिस्प्रूडेंस के, डिफरेंट स्टेटमेंट्स बाय डिफरेंट जूरिस्ट, किस जूरिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दी थी ये पढ़ना है, और किस तरह से फ्रॉम 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स आपका जूरिस्प्रूडेंस ने ग्रो किया है। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे हम इस पूरी जूरिस्प्रूडेंस की सीरीज में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इसको शेयर करें। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे उसको जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। और जरूर बताइए कमेंट करके, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।